स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगस्त के महीने में हम कौन कौन सी सब्जी की खेती कर सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगस्त के महीने में सब्जी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, अर्थात हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जिससे जो हमारा फसल है अच्छे तरीकों से हमें लाभ दे सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त के महीने में ज़्यादातर बारिश होती है, तो इस तरह से हम आसानी से कह सकते हैं कि बारिश के महीने में हम कौन कौन सी सब्जी की खेती कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है करेला की खेती। यानी अगस्त के महीने में निश्चित तौर पर करेला की खेती किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुका होगा। यानी अगस्त के महीने में करेला की खेती कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यानी 20 से 25 दिनों की देरी हो चुकी होगी। तो इस तरह से अगस्त के महीने में हम करेला की खेती भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगला जो खेती है कि हम नेनुआ की खेती भी कर सकते हैं। यानी अगस्त के महीने में यानी बरसात के मौसम में नेनुआ की खेती करके निश्चित तौर पर हम अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में अगला है मूली की खेती। अर्थात अगस्त के महीने में हम मूली की खेती करके निश्चित तौर पर हम अपने मूली की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से मूली की खेती भी किया जा सकता है अगस्त के महीने में। और इसके साथ साथ धनिया की खेती भी किया जा सकता है। अर्थात धनिया की खेती भी अगस्त के महीने में करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से अभी तक समझ चुके हैं करेला की खेती कर सकते हैं, नेनुआ की खेती कर सकते हैं, मूली की खेती और धनिया की खेती, यानी 4 खेती के बारे में हम समझ चुके हैं। और अगला है जो 5 नंबर पर हम लौकी की खेती भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएगा। यानी अगस्त के महीने में लगभग 20 से 25 दिन के हम मतलब पीछे हो चुके होंगे। तो इस तरह से जो अगस्त के महीने में भी हम लौकी की खेती करके निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से लौकी की खेती भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस खेती के हम करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने खेती के अनुसार मिट्टी का चुनाव करना भी बेहद ही जरूरी है। तो इस तरह से अगले जो खेती की बातें करेंगे तो टमाटर की खेती भी इस अगस्त के महीने में आसानी से किया जा सकता है। अगर टमाटर की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ बैगन की खेती भी किया जा सकता है अगस्त के महीने में। और बैगन के साथ साथ खीरा की खेती भी किया जा सकता है। तो इस तरह से इन कुछ खेती के बारे में अगर अच्छे तरीकों से अध्ययन करते हैं और इस बरसात के मौसम यानी अगस्त के महीने में खेती करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपनी फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ खेती करेंगे, सही समय पर खेती करेंगे और सही तरीकों से अगर खादों का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपनी फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी खेती करने की रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग देने में समर्थ हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।